सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 15 से। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 15 से। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जो परमेश्वर है ने उसके वचनों में जीवन है। तो जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन को सुनता है, ग्रहण करता, अपने जीवन में उसे अपनाता है ना, तो वह वचन उसके जीवन में एक अलौकिक चमत्कार प्रकट करती है, अलौकिक काम प्रकट करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, उस परमेश्वर के अनुग्रह को आप पाना चाहते हैं, वचनों को सुनिए, वचन को ग्रहण करिए, वचन को कभी नजरअंदाज मत करिए। वचन को अपने नजरों से, अपने कानों से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने दिमाग से उसे दूर मत करिए, क्योंकि उस वचन के द्वारा ही आपको जीवन प्राप्त होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और यह वचन जो परमेश्वर की ओर से है वह हमें कहता है, इस बात को प्रकट करते हुए कहता है कि जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है वह हमारा रक्षक है, वह हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर। तो यहाँ वचन कहता है कि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वह क्या कहता है अपने लोगों के लिए, अपने विश्वास रखने वालों के लिए। वह कहता है कि जब वह पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। वह परमेश्वर कहता है कि वह व्यक्ति जो मेरा डरवैया है, वह व्यक्ति जो मुझसे प्यार करता है, वह व्यक्ति जो मेरी आज्ञा पे चलता है, कहता है वह जब भी मुझे पुकारेगा, कहता है तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आमीन, हालेलुया। कहता है वह व्यक्ति जो मेरी सुनने वाला, मानने वाला, मेरी आज्ञा पे चलने वाला, मेरे ऊपर विश्वास रखने वाला है, वह जब भी मुझे पुकारेगा, कहता है जो मेरी इच्छा पे चलता, जब भी मुझे पुकारेगा, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, कहता है कि जब भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी पुकार को सुनूंगा। और जब वह संकट में पड़ेगा तो संकट के समय कहता है कि मैं उसके संग आ जाऊंगा। वो परमेश्वर अपने विश्वास करने वाले के लिए वो अपनी बातों को प्रकट कर रहा है कि जो कोई व्यक्ति संकट में पड़ेगा, परमेश्वर कहता है कि मैं उसके संग आ जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने आप में से जितने विश्वास करने वाले लोग हैं, इस बात को ध्यान में रखिए, हमारा परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, और तो भी विपत्ति के दिनों में तो और नहीं छोड़ता है, क्योंकि उन दिनों में वह हमारे पास जरूर आता है, वह हमारी मदद करता है। इसीलिए कहता है कि संकट में मैं उसके संग आऊंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कहता है मैं संकट के दिन क्या करूंगा, उसके संग रहूंगा, उसके पास आऊंगा, उसे उन संकटों से बचा लूंगा और बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कहता है मैं उसे बचाऊंगा और बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करेगा, तो वह क्या होगा कि प्रभु के नाम जैसे ऊंचे होंगे, उस नाम के साथ साथ वह व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है उसकी भी महिमा बढ़ती है कि भाई ये धर्मी व्यक्ति है, इसलिए यह परमेश्वर से जो कुछ मांगता है मिल जाता है।
क्योंकि धर्मी बड़े आदर के योग्य होते हैं। धर्मियों का आदर होता क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के संगत में रहते हैं। इसीलिए कहता है कि मैं उसको बचाऊंगा और बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कहता है मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उसे लंबी उम्र, दीर्घ आयु यानी स्वर्गीय जीवन से तृप्त करूंगा। क्योंकि हर विश्वास करने वाला जो व्यक्ति है, परमेश्वर की आज्ञा पे चलने वाला व्यक्ति है, उसकी यही इच्छा है कि मैं स्वर्ग पाऊं, मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूं, मैं उस अनंत काल का जीवन पाऊं। तो कहता है कि मैं उस व्यक्ति को उस अनंत काल का जीवन देकर उसे तृप्त कर दूंगा। आमीन। और आगे वचन में कहता है और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कहता है मैं स्वर्ग में जब सारी मानव जाति का उद्धार जब करूंगा, तो जिस स्वरूप में होकर उद्धार करूंगा, कहता है उस उद्धार का दर्शन भी दिखाऊंगा। क्योंकि वह दर्शन उन्हीं व्यक्ति को मिलने वाला है कि जो परमेश्वर के आज्ञा पे जीवन जीते, जो उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते। क्योंकि जो कोई व्यक्ति उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करता है, वही स्वर्ग के लायक, वही अनंत जीवन के लायक होता है। इसलिए आप भी अनंत काल का जीवन पाना चाहते हो, तो आप परमेश्वर की इच्छा पे आप अपने आप को चलाइए और उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। जरूर है कि वो आपके संग रहेगा और आपके प्राणों की रक्षा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग, हे प्रभु, जितने लोग तेरे आशीषों को रिसीव करे प्रभु, हर एक को छू और छू कर इन्हें चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर, इन सब के शरीर में चाहे जो बीमारियां हो, सारी बीमारियां निकल जाए। कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। कोई तंत्र मंत्र के बंधन हो, टूट जाए। कोई श्राप हो तो श्राप खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। आंखों में बीमारी हो, कान में बीमारी हो, नाक में हो, मुंह में हो, गले में हो, सीने में हो, पेट में हो, कमर में हो, सारी बीमारियां निकल जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। जिसके अंदर प्लेटलेट्स की घटी है, प्रभु यीशु के नाम से भरपाई हो जाए। उनका प्लेटलेट्स बढ़ना चालू हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा तो निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, तूने वचन में कहा विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अलौकिक काम होने दे। इनके शरीर पे तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी सारे बंधन टूट जाए। श्राप हो तो खत्म हो जाए। हर तांत्रिकी प्रभाव उनके जीवन से टूट नहीं पाए। मेरे प्रभु, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। तो परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में नौकरी मिले, रोजगार के तलाश में रोजगार मिलने पाए, जो गरीबी के बंधन में वो बंधन टूट जाए, जो श्राप है तो श्राप खत्म हो जाए, जो कर्ज के बंधन में उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जितने लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक के ऊपर अनुग्रह कर मेरे राजा। ओ प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। पवित्र आत्मा को सोले रे शिखालावा संदो सबारबा हो रवा से खेले रेवा साखालावा संदोलोरी। महान परमेश्वर की महिमा की सामर्थ हर एक के जीवन में उतरने पाए और हर एक के जीवन में अलौकिक काम करने पाए। प्रभु हर एक को छू और छू कर चंगा कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो तेरी सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवकाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर दे।
अभी कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि अभी वह परमेश्वर की आत्मा और उसके वरदानों में भर रहे हैं। महान परमेश्वर अपनी अनुग्रह से इन्हें भर, ताकि तेरे अनुग्रह में पले बड़े और चंगे रहे। प्रभु तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।